In the name of Allah Almighty, the most beneficial and the most merciful। आइए स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था कि मैं इसके ऊपर वर्किंग करना चाह रहा हूँ। तो इसका मकसद ये है कि हम डबल एंट्री से शुरू करके रिपोर्टिंग तक जाएंगे। तो हम इसको साइड बाय साइड लेकर जाएंगे और उसके अलावा जो प्रीवियसली चल रहे हैं जिसमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का है और दूसरा एक्सेल का है, वो सीरीज़ भी साथ साथ कंटिन्यू रहेगी। जो एक्सेल की सीरीज़ है वो तो साथ कंटिन्यू रहेगी, जो हमारी उसकी सीरीज़ है ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, उसमें है ना एक सॉफ्टवेयर की मैंने सब्सक्रिप्शन ली है। उसके लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा, वो स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो वो जैसे ही ओपन होता है सॉफ्टवेयर तो उसके ऊपर विद लाइव डेमो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अच्छा चलें डबल एंट्री की तरफ चलते हैं। जब हम डबल एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी चाहिए वो है हमारा टी अकाउंट। टी अकाउंट टी शेप में होता है। इंग्लिश लेटर जब हमने टी देखा होगा तो उसमें उसी की तरह होता है। इसको एज अ तराजू समझ लें। इसकी दो साइडें होती हैं, एक को हम डेबिट साइड कहते हैं, एक को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं जी, क्या लिखा हुआ है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट। बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक चीज़ क्रेडिट हो रही होती है, एक चीज़ डेबिट हो रही होती है, और ये दोनों चीज़ें इक्वली अमाउंट में होती हैं। फॉर एग्जांपल अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल सही से समझ आएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ। जब हम किसी एक्सपेंस के बारे में कैश पेमेंट करते हैं, कोई एक्सपेंस हम करते हैं उसकी कैश पेमेंट करते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम रेंट एक्सपेंस या यूटिलिटी एक्सपेंस लिखते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस अगर हम 200 से डेबिट कर रहे हैं तो हम कैश को 200 से क्रेडिट करेंगे। तो बिल्कुल ही आसान ये टी अकाउंट होता है जिसकी दो साइडें होती हैं, एक चीज़ डेबिट, एक चीज़ क्रेडिट। ठीक है, ये हमेशा इसका बैलेंस हमेशा बराबर आता है। उसमें जो वो होती है क्या कहते हैं कि डिफरेंस जिस चीज़ का आता है वो हम बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब क्या होता है कि इसमें एक चीज़ हमें दी होती है, हम दूसरी चीज़ को दी अजीम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि एक्सपेंस किया है हमने 200 का। हमें पता है हम सारे एक्सपेंस कैश से करते हैं, तो हम एक्सपेंस को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर सकते हैं। और जब हम एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाएंगे उसमें एक्सपेंस को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये होता है बेसिकली टी अकाउंट। अब जब हम डेबिट क्रेडिट को समझना चाह रहे हैं, हमें सबसे पहले समझनी चाहिए बिजनेस इक्वेशन, जिसे हम एसेट इक्वेशन कहते हैं, बिजनेस इक्वेशन कहते हैं। यह इसका जो नया नाम है, मतलब कि जो अब यूज़ होती है, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये बिजनेस की जो इक्वेशन होती है ना, वो बेसिकली बैलेंस शीट होती है, जिसे हम एसेट इक्वेशन भी कहते हैं। अब बिजनेस डेबिट्स एंड इक्वल देयर क्रेडिट्स। जो बिजनेस के डेबिट्स होते हैं ना वो क्रेडिट के इक्वल होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अप्लाइंग दिस टू दी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसका नाम है, एसेट इक्वेशन भी है, बिजनेस इक्वेशन भी है, और मॉडर्न अकाउंटिंग में इसे हम बैलेंस शीट वगैरह के नाम से भी जानते हैं। अप्लाइंग दिस टू अकाउंटिंग इक्वेशन विच स्टेट दैट द बिजनेस एसेट मस्ट इक्वल टू देयर लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी shows that the normal balance for the accounts are determined। अब हम इसको एज्यूम ऐसे करते हैं कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करके हम जो पैसा होता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, वो दो चीज़ों से आती है। एक हम अपना पैसा लेकर आते हैं, एक हम किसी से उधार लेते हैं। हम बिजनेस में जो चीज़ भी खरीदेंगे वो दो चीज़ों से खरीदेंगे, या अपने पैसे से खरीदेंगे या किसी से उधार लेकर खरीदेंगे। जो हम अपने पैसे से खरीदते हैं उसे हम कहते हैं ओनर इक्विटी। जो हम किसी से उधार लेकर खरीदते हैं उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। और जो चीज़ हम खरीदते हैं, मतलब कि हमने ऑफिस बनाया, उस ऑफिस के लिए ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह हमें ज़रूरत है, या हम हमारा ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है तो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए हमें ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जब हम खरीदते हैं तो हम इसे एसेट कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा मैं, क्योंकि ये डेफिनेशन हमने बहुत पढ़ी हुई हैं। एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इक्विटी, डेबिट, क्रेडिट, इन सब चीज़ों की पढ़ी हुई है। हम बेसिकली वर्किंग देखना चाह रहे हैं कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है। मे बी ये स्लाइड बहुत ज़्यादा लंबी है तो इसके ऊपर 3 से 4 वीडियोज़ बन सकते हैं। मेरी कोशिश आज ये है कि हम इसकी 7 जो स्लाइड्स है ना वो हम कवर करें। और चलते हैं। अब उसने क्या किया, उसने हमें नीचे अगर हम देखें तो हमें जो नीचे है ना, उसने हमें नीचे एसेट्स
लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी का अकाउंट्स भी बना कर दे दिया है, जिसे हम कहते हैं ये जो जिसे हम कहते हैं कि टी अकाउंट उसने बनाए हुए हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अकाउंट्स। अब जो जो एसेट है ना, इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है ना, वो डेबिट होता है। ठीक है, और एबनॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। एसेट एबनॉर्मल को हम इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं। जब एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कैश को ओनर इक्विटी में लगाया। ठीक है, मैंने कैश को बिजनेस में लेकर आया, कैश क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ। कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। और हम मेरा कैश है तो मैं ओनर इक्विटी को बेसिकली क्रेडिट करूंगा। अब हमने कैश पे किया तो इसका मतलब ये हमारे से कैश गया। गया का मतलब ये है डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कैश हमारा एसेट है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे लाइबिलिटीज आ जाती है। लाइबिलिटीज और एसेट मतलब के ऑपोजिट है यहाँ पर। जब लाइबिलिटीज में डिक्रीज होगा तब हम डेबिट करेंगे, जब इंक्रीज होगा तब हम क्रेडिट करेंगे। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, पर इसको बिल्कुल ही जनरल एंट्री से हम देख सकते हैं। और जबकि जो तीसरी चीज़ है परी, जिसे हम ओनर इक्विटी या स्टॉक होल्डर इक्विटी कहते हैं। ओनर इक्विटी कहते हैं जो ओनर्स होते हैं उनका पैसा। अब डिपेंड करता है हमारी कंपनी किस तरह की। हमारी कंपनी अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो एक ही ओनर होगा। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है तो आपको पता है, पर उसके ओनर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो जिन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो ये उसी कॉन्सेप्ट को ही लिया हुआ है। अब आगे वो हमें बताएगा टी अकाउंट किन किन चीज़ों के बनते हैं। अब अगर हम अपनी लेफ्ट साइड पे देखें अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास आती है एसेट की। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ बिल्कुल सिंपल होते हैं। जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास कॉमन स्टॉक का एक टी अकाउंट बनता है, रिटेन अर्निंग का एक टी अकाउंट बनता है, डिविडेंड्स का बनता है, रेवेन्यू का बनता है, एक्सपेंस का बनता है। क्योंकि उनकी जो ओनर इक्विटी होती है ये उनके पार्ट होते हैं। जब हम ओनर इक्विटी को इन डिटेल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉमन स्टॉक लिखा होता है, फिर प्रेफर्ड स्टॉक लिखा होता है, फिर रिटेन अर्निंग लिखा होता है, फिर उसके बाद लिखा होता है डिविडेंड। डिविडेंड के बाद फिर एक्सपेंसेस जो होते हैं, इन सब को भी हम टी अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगे भी हम जनरल एंट्रीज वगैरह को देखते हैं। हाँ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल इसे हम कहते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। सब बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले जो हमारे पास ये जो ओरिजिनल एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग। हम एक्सचेंज ऑफ मनी विद एनी सर्विसेज करते हैं, या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज विद मनी करते हैं। तो ये होती है, इसे हम कहते हैं ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब हमने कोई चीज़ खरीदी है तो हमारे पास इनवाइस आ गई। अब इनवाइस को हमने क्या करना है, ये बेसिकली आपको अकाउंटिंग की इक्वेशन बता रहा है। इनवाइस को हमने क्या करना है, इनवाइस को हमने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करना है, अब रिकॉर्डिंग की तरफ हम चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग में सबसे पहले होता है जर्नल, हम उसकी जर्नल एंट्री परफॉर्म करेंगे। फिर होता है लेजर। लेजर होते हैं डिफरेंट अकाउंट के अलग अलग, हम उनमें पोस्ट करते हैं डिफरेंट एंट्रीज को, ताकि हम मतलब उसकी समरी बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ना। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, हम समराइजिंग की तरफ जा रहे हैं। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में जो सारी जो लेजर की एंट्रीज होती है ना, उनको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और फिर उसके बाद जब ईयर एंड होता है, फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में। ठीक है, जब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर हम परफॉर्म करते हैं क्लोजिंग इंट्रीज और पोस्ट क्लोजिंग इंट्रीज। इस तरह की इंट्रीज होती हैं, वो हम परफॉर्म करते हैं। अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है तो इस तरह की इंट्रीज हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ये लेजर जर्नल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और एंड में हमें समराइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे पहले था ना, रिकॉर्डिंग के बाद समराइजिंग, एनालाइजिंग, अकाउंटिंग के बहुत सारे यानी कि वो थे डेफिनेशन में टर्म्स यूज़ होती थी। लेकिन अब है ना, सबसे पहले एविडेंस हमें मिलता है, इनवाइस मिलती है, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ उसका इफेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली पेश कर देता है। और एंड में हमें है ना
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और एंड में कैश फ्लोज। तो ये हमें मिल जाती हैं, तो हम इसके ऊपर फर्दर वर्किंग करते हैं। और आजकल तो जो न्यू सॉफ्टवेयर और एडवांस सॉफ्टवेयर है वो हमें वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, उसके बाद रेशियोज एनालिसिस भी निकाल के ही देते हैं। तो हम बेसिकली इस वजह से डबल एंट्री कर रहे हैं, ताकि हमारे डबल एंट्री पे अगर कॉन्सेप्ट हमारा सही होगा तो तभी हम सॉफ्टवेयर को मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के लिए विज़िट कीजिएगा और साथ ही रहिएगा, वो मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।